मैं उड़ान देखना चाहता हूँ। इस वीडियो को आप में से सभी लोग पूरा वॉच नहीं करेंगे, क्योंकि वही लोग इसे पूरा वॉच करेंगे जो अपने जिंदगी में कुछ बड़ा करने का जज्बा, जुनून और जोश रखते हैं। लेकिन मैं यह गारंटी देकर कह सकता हूँ कि जिस किसी ने भी इस वीडियो को पूरा देख लिया वह अपने सफलता की सीढ़ी को एक न एक दिन आसानी से पार कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यह वीडियो देखकर ही सफल हो जाओगे, जी नहीं, उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। लेकिन हाँ, यह जरूर कह सकता हूँ कि यह वीडियो जिसने पूरी देख ली वह सफलता की कम से कम एक सीढ़ी तो पार कर ही लेगा, और उसका माइंड सेट इतना मजबूत हो जाएगा कि वह सक्सेसफुल होने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक बार की बात है, एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वे बड़े ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। और राजा ने उसकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। कुछ समय पश्चात राजा ने देखा दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और वह अब पहले से शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों को देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम उन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे। जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा बाज कुछ ऊपर जाकर वापस आया और फिर उसी डाल पर बैठ गया था। ये देखकर राजा को कुछ अजीब लगा। राजा ने सवाल किया, क्या बात है, जहाँ एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है वहीं दूसरी बाज उड़ान ही नहीं भरना चाह रहा। शिवक बोला, जी हजूर, इस बाज के साथ शुरू से ही यह समस्या है, वह इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वे दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ते देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान कर दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसको ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज वही डाल पर बैठा था। उसका वही हाल था जो पहले था और वापस डाल पर आके वह बैठ ही जाता था। एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को पता लगाने के कहा जिसने यह कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम के स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि यह काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, लेकिन तुमने कैसे कर दिखाया। तो वह किसान बोला, मालिक, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, मैं ज्ञान की ज्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वह डाल काट दी थी जिस पर वह बाज बैठने का आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वह भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। दोस्त, हम सभी ऊंची उड़ान भरने के लिए हैं बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपने उड़ान भरने की क्षमता को भी भूल जाते हैं। जन्म से हम वासनाओं की डाल पर बैठे आए हैं और अज्ञानवश हमें यह भी ज्ञात नहीं है कि जो हम आज कर रहे हैं वही हमने जन्मों जन्मों में किया है। वासनाओं की डाल पर बैठे बैठे हमें भी भूल गए हैं कि हमें ध्यान रूपी पंख भी है जिससे हम उड़ान भर सकते हैं, पदार्थ से परमात्मा तक की और जमीन से आसमान तक की। दोस्त, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने मेहनत रूपी पंख को फैलाओ और सबसे ऊंची उड़ान भर कर दिखाओ।